बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पीईटी टेस्ट मलाकन डिवीजन के पार्ट 2 के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करते हैं। पहले पार्ट में हमने 70 से लेकर 100 तक जो एमसीक्यूज़ थे उनको डिस्कस किया था। अब हम बकाया एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरे पास जो पीडीएफ है जो मुझे मिला है इसमें 19 से लेकर 70 तक तो एमसीक्यूज़ है, लेकिन 1 से 19 तक एमसीक्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो मुझे वो भी जैसे ही मिले मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश हो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ पेपर एक ही शॉर्ट में अपलोड करूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ पेपर एक ही शॉर्ट में शेयर करूँ, लेकिन पेपर एक ही वक्त में मतलब सारे क्वेश्चंस मिलती नहीं है, इसलिए मैं 2-3 स्टेप्स में इसको अपलोड करता हूँ। वरना जो मेरे पिछली वीडियोस है आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने कोशिश की है कि हर पेपर को मैंने एक एक शॉर्ट में अपलोड किया है। तो मुझे दोपहर के वक्त सिर्फ 30 एमसीक्यूज़ मिले थे, इसलिए मैंने 30 एमसीक्यूज़ की वीडियो अपलोड की थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है द एंटोनिम ऑफ एम्पोवेरिस्ट इज। एम्पोवेरिस्ट कहते हैं पुअर को, तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हुआ? अफ्लुएंट। इसका माना है रिच। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है दे सेड वी विल विजिट द म्यूजियम टुमारो। तो ऑप्शन नंबर डी दे सेड दैट दे वुड विजिट द म्यूजियम द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 21 है असलम सेल्स अ टेलीविजन फॉर RS 54,000 एंड ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन। तो कास्ट प्राइस का फार्मूला ये है, इससे आता है RS 50,000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है 12 men वर्किंग टुगेदर कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 13 days। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 28 men। तो ऑप्शन नंबर ए 19.5 men, 19.5 days। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है अ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो मैं 117 को जब 117 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आता है 13,689। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्स स्क्र माइनस 12 प्लस 9 ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू। तो ये बराबर होता है हमारे पास 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स होल स्क्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द टर्म फॉर द वाई कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है लीस्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ग्रुप्स ऑफ 12, 30 एंड 66। तो एलसीएम के बारे में पूछ रही है। 12, 30 और 66 का जो एलसीएम है वो 660 है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 14 लेस देन 500। तो ये हमारे पास क्या है? 35 है। आप क्या करें? 500 को 14 पर डिवाइड करें, जो आता है हमारे पास वही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है फातिमा इज थ्राइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। इन 3 years सम ऑफ देयर एजेस विल बी 66। फाइंड फातिमाज एज। तो फातिमा का जो एज है वो क्या होगा? 45 ईयर्स होगा, और जो इनकी डॉटर की एज होगी वो क्या होगी? 15 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है सोल्यूशन ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आता है 10.8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। पैरामीटर इज 30 मीटर। फाइंड ब्रेथ। तो इसका जो ब्रेथ है वो हमारे पास क्या है? 6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है सोल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इससे आता है हमारे पास 2 एंड 2 और माइनस 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है डिस्टेंस बिटवीन a माइनस 5 माइनस 1 एंड b 3 माइनस 1 इज। तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास 8 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है टाइप ऑफ फंक्शन एफ 1a 2a 3b। तो इस फंक्शन को हम n2 फंक्शन कहते हैं, तो इसको हम n2 फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है विच डेटा सेट हैज इक्वल मीन मीडियम मोड एंड रेंज। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हम पहले इसको ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 2 2 3 एंड 3। तो इसका जो मीन होगा, मीडियन होगा और मोड होगा वो क्या होगा? 2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है आर्क सबटेंड 2 रेडियंस। सेक्टर एरिया हमारे पास है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड रेडियस। तो रेडियस हमारे पास 8 आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है 60% ऑफ 60। तो हमारे पास क्या आता है? 36। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है सानियाज प्लांट इज 17 ओवर 5 सेंटीमीटर टॉल। अलीज प्लांट इज 1 1 से ही 1/4 टाइम्स सानियाज। फाइंड अलीज प्लांट हाइट। तो 17 डिवाइड बाई 5 को क्या करें? 5 ओवर 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते तो इससे आता है 17 ओवर 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 38 है 20 डिवाइड बाई 3 इज, ये हमारे पास एम प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 39 है जमाल रीड 2 और 7 अप 140 पेजेस, फरहान रीड 1.6 टाइम मोर पॉइंट फरहान पेजेस। तो फरहान जमाल के जो पेजेस होंगे वो 40 आएंगे, और 1.6 को जब मैं 40 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आता है 64। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है अनवर बाट 7 नोटबुक पर RS 196, प्राइस ऑफ 3 नोटबुक्स। तो 196 को आप 7 पर डिवाइड करें, इससे जो आंसर आएगा हमारे पास 28 है। एक बुक की जो प्राइस है वो 28 है, आप 28 को क्या करें मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट व्हेन वेयर चाइल्ड एक्नॉलेज इंटेंशंस कॉन्टेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसको ऑटोनॉमस मॉरलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है विच स्टेज बेसिस डिसीजंस ऑन कॉन्शियसनेस जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, तो ऑप्शन नंबर डी स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है विच लॉ इज इन एजुकेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है इन क्लासिकल कंडीशनिंग विच पैराडिगम प्रेजेंट्स CS एंड टर्मिनेट बिफोर UCS ऑनसेट, तो ट्रेस कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है टेस्ट परफॉर्म्ड ट्वाइस ऑन द सेम ग्रुप इज कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है विच मॉडल हेल्प टेस्ट डेवलपर्स कंबाइन आइटम्स टू क्रिएट अ टेस्ट फॉर्मेट, तो असेंबली मॉडल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है विच referenced टेस्ट इंक्लूड रॉ स्कोर ग्रेड नॉर्म्स परसेंटाइल स्टेनिस एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स, तो उसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है विच रीजनिंग गिव्स न्यू नॉलेज एज स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी, तो इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है टीचिंग मेथड वेयर करंट इवेंट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट मेथड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इंडिकेट व्हाट स्टूडेंट्स शुड अचीव आफ्टर अ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ये जो 51 से लेकर 68 तक MCQ है, ये मुझे 2 दफ़ा मिले हैं, 2 पेजेस मिले हैं, तो और दोनों पेजेस में मुख्तलिफ है, तो जो आपके टेस्ट से रिलेटेड है आप उससे अपना स्कोर कंसिडर करें। मैंने दोनों के बारे में पूछा तो दोनों के बारे में लोगों ने कहा कि ये भी टेस्ट में थी, ये भी टेस्ट में थी। अब मुझे अंदाज़ा नहीं कि शायद हो सकता है कोड्स डिफरेंस हो, एक कोड ए हो एक कोड बी हो, ऐसा कुछ हो, लेकिन दोनों पर कुछ लिखा नहीं है। मैं दोनों पेजेस शॉर्ट पीरियड में अपलोड करता हूँ, ठीक है, आप वो वहाँ देख भी सकते हैं। जो पेपर है मैं वहाँ शॉर्ट पीरियड में अपलोड भी करता हूँ, शॉर्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 51 है व्हाट टाइप अप्लाइड कैन बी सीन इज by a telescope in space that cannot be seen from Earth atmosphere, तो ultraviolet and X-rays। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है UPS stand for uninterruptible power supply, it is also known as battery backup। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है which waste product excreted by consumer in an example of energy loss in the environment, तो यूरिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है all of the following are example of environmental factor causing variation except chromosomes। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है which of the following is not a fermented food obtained from milk, तो सलामी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये मीट बेस्ड होते हैं, नॉट अ डेयरी फर्मेंटेड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है which type of mixture is formed by combining iron filling and sulfur, तो heterogeneous mixture। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है what happens to the particles of water during freezing, तो they lose energy and come close together। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है सल्फर existing is a molecule containing how many atoms? 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है the four parts of flowers are sepals, petals, stamen and carpel. These parts of the flower are arranged in the form of whorls। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है the pore on a seed coat is called, तो इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है द मून कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ इन 27.3 days। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाई इज साल्ट solution spread on roads in snowy areas, तो टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 63 है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन एम शेल, तो एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं 2n स्क्वायर फार्मूला के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सिंबल फॉर एल्यूमिनियम Al, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर प्रेजेंट इन एसिड रेन, इन एसिडिक रेन, तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज obtained फ्रॉम फंगस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन पेयर 21 इन अ पर्सन विद डाउन सिंड्रोम इज, तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ये जो है दूसरा जो पेज मुझे मिला था उस पर भी 51 से लेकर 68 तक एमसीक्यू थे, तो वो भी मैं साथ में शेयर करता हूँ। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ग्रुप ऑफ 12, 30 एंड 66 स्टूडेंट्स, तो इसका जो एलसीएम है वो 660 है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है वर्ल्ड मैन एंड मैन आर एग्जाम्पल ऑफ होमोपोन्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो आई हैव ईटन एन एप्पल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ दीज इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी ब्रेव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, तो वी कैन नॉट गो टू गिलगित दिस फ्राइडे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है द कैट चेज द माउस, the mouse was chased by the cat, option number A is correct. Question number 57 है John loves playing games, his sister likes to read storybooks, तो where is contract to different ideas, option number B is correct. Question number 58 है which word does not change when pluralized, तो aircraft, option number C is correct, both singular and plural. क्वेश्चन नंबर 59 है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हम पर फंड राइजिंग एफर्ट्स, तो इम्पेड द मोमेंट और प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन हम पर जो मीन है ऑब्स्ट्रक्ट और स्लो डाउन प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 60 है शी एंजॉयड स्पीकिंग टू यू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है व्हाट टाइप ऑफ लाइट कैन बी सीन बाय टेलीस्कोप इन स्पेस दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, तो अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है यूपीएस स्टैंड फॉर यूनिटेबल पावर सप्लाई, इट इज आल्सो नोन एज बैटरी बैकअप, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है विच वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट बाय कंज्यूमर एज एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी लॉसेज टू द एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी यूरिया इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर काजिंग वेरिएशन एक्सेप्ट क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्मेंटेड फूड, तो सलामी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज फाउंड बाय कंबाइनिंग आयरन पेलिंग एंड सल्फर, तो हेटेरोजीनियस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्रीजिंग, तो दे लूज एनर्जी एंड कम क्लोज टुगेदर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है सल्फर एग्जिस्टिंग एज अ मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी एटम्स, तो इसमें 8 होते हैं, सल्फर इस 8 मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 69 से लेकर 100 तक जो इंस्टीट्यूट है वो मैंने दूसरी वीडियो में साल की है ऑलरेडी। ये वीडियो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं की कि आप लोग मुझे छोड़ नहीं रहे कि मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करूं। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास ये PDF मौजूद नहीं थी, वरना मैं दोपहर के वक्त ही भी साथ में अपलोड कर लेता। ये PDF मुझे तकरीबन शाम के वक्त मिला है, तो इसलिए ये जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा लेट में अपलोड करता हूँ। और मैं वीडियो की एडिट भी करता हूँ, इससे पहले फाइल को भी मतलब क्वेश्चंस की आंसर कीज भी बनाता हूँ, ये सब कुछ मैं अकेला करता हूँ। तो आज और कल दो टेस्ट हुए हैं, दो टेस्ट हुए और सब की जो क्वेश्चन आंसर कीज है वो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई गलती भी ना हो। तो फिर भी कोई गलती अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो पहला पार्ट मैंने अपलोड किया है इसमें तकरीबन 2-3 MCQs जैसे थे जिसकी आंसर कीज शायद मैंने गलत की है, शायद मैंने न चाहती हुई उसकी 2-3 MCQs ऐसे है कि इसके आंसर कीज मैंने गलत अपलोड किए हैं, मैंने गलत ऑप्शन को मार्क किया है, तो मैं उनकी आंसर की करेक्ट आंसर कीज पहली कमेंट में पेन करता हूँ। अगर इस आंसर कीज में भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको भी कमेंट सेक्शन में पहला जो कमेंट है उसमें पेन करता हूँ ताकि किसी को गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।